दिखवाओ उसे निज दया से सुंदर भाव बताकर। कार्तिक मास 24वां अध्याय सुनो सुधाकर। जय श्री कृष्ण। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कार्तिक माह के महात्म्य का अध्याय सुनेंगे। राजा पृथु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने तुलसी के इतिहास महात्म्य के विषय में कहा। अब आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी बोले, पूर्व काल की बात है। पर्वत पर करवीकर में धर्मदत्त नाम का धर्मज्ञ ब्राह्मण रहा करता था। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसका शरीर मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से थर्रा उठे। उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम के स्वरूप प्राप्त हुई तो दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मणों को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुंची हूँ। अब मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त होगी, वह सब बताइए। धर्मदत्त ने उसे इस प्रकार प्रणाम करते देखकर आश्चर्यचकित होते हुए पूछा कि इस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुंची हो, कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है और आचार व्यवहार कैसा है, ये सारी बातें मुझे बताओ। उस राक्षसी का नाम कलहा था। कलहा बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को धोखा देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय था, इसलिए मेरे पति का मन मुझसे सदा उदास रहा करता था। उसके बाद उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। वहां यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो सही इसने कैसा कर्म किया है। जैसा इसका कर्म हो उसके अनुसार यह शुभ या अशुभ प्राप्त करे। चित्रगुप्त ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। यह स्वयं मिठाइयां उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया, इसलिए यह चमगादुरी होकर रही तथा सदा कलेह में ही इसकी प्रवृत्ति रही। इसलिए यह विष्टाभोजी सूकरी की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह सदा अकेली खाया करती थी। अतः उसके दोष से यह अपनी संतान का भान करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया है, इसलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेले ही रहे। इसे यमदूतों द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहां दीर्घकाल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद यह पापनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करेगी। कलहा ने कहा, विप्रवर, मैं वही पापनी कलहा हूँ। इस प्रेत शरीर में मुझे आए 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भोग प्यास से पीड़ित रहती हूँ। एक वनीय के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम तक आई हूँ। जो ही संगम तट पर पहुंची त्यों ही भगवान शिव और विष्णु भगवान के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक वनीय के शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। द्विज श्रेष्ठ, अब आप ही कोई उपाय बताइए। शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों में से किस प्रकार मुक्त हो जाऊंगी। कलहा का यह वचन सुनकर धर्मदत्त उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुआ। फिर उसने बहुत सोच समझकर कुछ विचार करने के बाद कहा, धर्मदत्त ने जो भी कहा वर्णन हम 25वें अध्याय में सुनेंगे। तो इस प्रकार भक्तजनों, कार्तिक माह के महात्म्य का 24वां अध्याय संपूर्ण होता है।
सुना प्रश्न ऋषियों का और बोले सूत जी ज्ञानी। 25वां अध्याय में सुनो श्री हरि की वाणी। धर्मदत्त उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुआ। फिर उसने बहुत सोच विचार करने के बाद कहा, तीर्थ में दान और व्रत सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है, अतः उन कर्मों को करने की अधिकारिणी नहीं है। इसलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया है उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुझे देता हूँ, तो उसी से सद्गति को प्राप्त हो जा। इस प्रकार कहकर धर्मदत्त ने द्वादशाक्षर मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल से जो ही उसका अभिषेक किया, त्यों ही वह प्रेत योनि से मुक्त होकर प्रज्वलित अग्निशिखा के समान तेजस्विनी और दिव्य रूप धारणी देवी हो गई और सौंदर्य में लक्ष्मी जी के समानता करने लगी। उसके बाद उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्षित होकर गदगद वाणी में कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज तो मैं नरक से छुटकारा पा गई हूँ। मैं तो पाप के समुद्र में डूब रही थी और आप मेरे लिए उस नौका के समान हो गए हो जो समुद्र से बाहर निकाल लाई है मुझे। वह इस प्रकार ब्राह्मण से कहती रही कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरता हुआ दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशमान एवं विष्णु रूपधारी पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिया। तब धर्मदत्त ने बड़े आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा और विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। फिर पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया और उसकी सराहना करते हुए कहा कि हे द्विज श्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम सदैव भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दीनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उसके आधे भाग का दान देने से तुम्हें दुना पुण्य प्राप्त हुआ है और सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। अब यह वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाओगे और मुक्ति को प्राप्त करोगे। धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है वे धन्य है और कृतकृत्य है। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं देते। उन्होंने ही उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल ध्रुव पद पर स्थापित किया था। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सद्गति को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में ग्रहग्रस्त गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करते हुए मुक्ति को प्राप्त हुए थे। तुमने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, बढ़कर ना यज्ञ है, ना दान और ना ही तीर्थ। हे विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कार्तिक व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री हमारे साथ भगवान लोक में जा रही है। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, कार्तिक माह के महात्म्य का 25वां अध्याय संपूर्ण होता है। कल की वीडियो में हम कार्तिक माह के महात्म्य का 26वां अध्याय सुनेंगे। कार्तिक माह में दीपदान का महत्व क्या होता है, आइए भक्तजनों उसको जानते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने नारद जी को कार्तिक माह के विषय में बताते हुए कहा कि कार्तिक माह भगवान विष्णु जी को सदैव प्रिय है। इस मास में भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए कोई भी पुण्य कार्य किया जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। सभी योनियों में से मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ तथा दुर्लभ कहा गया है। अतः प्रत्येक मनुष्य को कार्तिक माह में पुण्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि इस माह में सभी देवतागण मनुष्य के समीप हो जाते हैं। इस माह में देवता मनुष्य द्वारा किए हुए स्नान, व्रत, वस्त्र, भोजन, चांदी, स्वर्ण, भूमि आदि दिए गए दान को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। इन सभी में अन्न दान, जो कि सभी पापों का नाश करता है, का अधिक महत्व होता है। कार्तिक माह में मनुष्य जिस किसी मनोकामना से दान अधिक करता है उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त होता है। यदि कोई मनुष्य दान देने में असमर्थ हो तो उसे कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए तथा गंगा जी में स्नान करते हुए कार्तिक माह की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। ऐसा करने से भी मनुष्य पुण्य का भागी बन जाता है।
इस माह में भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में भजन कीर्तन करना चाहिए, स्वयं दीपदान करना चाहिए अथवा दूसरे के दीपक की रक्षा करनी चाहिए। भगवान का रूप तथा मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए तुलसी तथा आंवले के वृक्ष को भगवत स्वरूप मानकर उसका पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह में जमीन पर सोता है उसके सभी पाप योगों के लिए नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य अरुणोदय काल में जागरण कर गंगा में स्नान कर करोड़ों जन्म के कष्टों को धो डालता है या पापों को धो डालता है। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांगपाणि, गोविंद दामोदर माधवेति। कार्तिक माह में प्रतिदिन इस प्रकार भगवान का कीर्तन करना चाहिए। कार्तिक माह में गीता का पठन एवं श्रवण करना आवश्यक होता है, इससे बड़ा कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। कार्तिक माह में कहा जाता है कि दीपदान करने से स्त्रियों और पुरुषों द्वारा जन्म से लेकर अब तक अर्जित पाप सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस विषय में एक प्राचीन कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में बुद्ध नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री बहुत दुराचारी थी। उसके संग दोष से पति की आयु क्षीण होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति की मृत्यु के पश्चात भी वह स्त्री उसी घृणित कार्य में लगी रही। लोक निंदा से उसे तनिक भी लज्जा नहीं आती थी। उसका ना तो कोई पुत्र था और ना ही भाई। वह सदैव भिक्षा से प्राप्त अन्न को ही ग्रहण करती थी। वह अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध भोजन को भी ना खाकर मांगकर लाए गए बासी भोजन को ही करती थी। वह तीर्थ यात्रा से भी सदा दूर रहती थी और ना ही कभी उसने मंदिर में जाकर कथा या प्रवचन सुना। एक दिन कुत्स नामक एक विद्वान ब्राह्मण भ्रमण करते हुए आया। उस ब्राह्मणी को निंदित कार्यों में लिप्त देखकर उसने पूछा, ओ मूर्ख स्त्री, तू मेरी बात ध्यान पूर्वक सुन। यह शरीर पानी के बुलबुले की भांति है। एक दिन इसका नष्ट होना निश्चित है। यदि तू इस अनित्य शरीर को नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे इस मोह का तू विचार पूर्वक त्याग कर दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुन। कार्तिक माह आने पर भगवान दामोदर को प्रसन्न करने के लिए स्नान दान करके दीप दान दे और भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के करने योग्य है। इससे समस्त पापों एवं उपद्रवों का नाश हो जाता है। तो मेरी बात मानकर निश्चय ही कार्तिक में दीपदान कर। इससे तू निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर लेगी। इस प्रकार कहकर वह कुत्स ब्राह्मण वहां से चला जाता है। अब ब्राह्मणी ने भी पश्चाताप करते हुए यह निर्णय लिया कि वह कार्तिक माह में व्रत अवश्य करेगी। कार्तिक माह आने पर उसने पूरे माह प्रातः काल सूर्योदय काल में स्नान और दीपदान किया। कुछ समय पश्चात आयु समाप्त होने पर वह मृत्यु को प्राप्त हुई और वह स्वर्गलोक में गई। समय अनुसार वह मुक्ति को भी प्राप्त हो गई। इस प्रकार जो व्यक्ति कार्तिक व्रत में तत्पर होकर दीपदान के इतिहास या कथा का श्रवण करता है और स्वयं भी दीपदान करता है, उससे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचे। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो।